तो महिलाओं पर दांव आजमा रहे हैं धीरेन्द्र मुन्ना। अभी राजीव रंजन जुड़ने वाले हैं, मेन सवाल अभी उनके लिए बचाकर रख रहा हूं। पर ये कितनों को बांटेंगे 10-10 हजार रुपए? कितनी महिलाएं हैं? कोई आपने सर्वे किया था, कोई स्टडी करके ये किया है कि जो जो आ रहा है आते जाइए और पैसे लेते जाइए? संदीप जी, महिलाओं की इज्जत एनडीए की सरकार पिछले 2005 से ही कर रही है। ये अलग बात है कि नजरिया आपका देखने का बदल रहा है। लगातार 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए प्रधानमंत्री लगातार कहां, अभी तो दिए हफ्ता भर पहले। चुनाव सर पर है तो याद आई महिलाओं की, 20 साल से याद नहीं आई थी। बिल्कुल आई थी ना, तभी ना वहां पर हमने पंचायतों में आरक्षण दिया। याद आई थी तभी उनको हमने बच्चियों को साइकिलें दी थी कि वो पढ़ लिख करके आगे बढ़े। जो बच्चियां पढ़ लिख करके 15 साल में अब महिला हो गई, उनके रोजगार की व्यवस्था करना तो मतलब नौकरी नहीं दे पा रहे हैं ना, ये मान लिया आपने। अगर मैं इनके लिए सरकार, तो वो जो महिलाएं, जो वो बच्चियां पढ़ी थी, जिनको साइकिल दी, पोशाक दी, उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो 10,000 रुपए पकड़ा रहे हैं। नौकरी 10 लाख लोगों को दी, 40 लाख लोगों को रोजगार दिया, स्किल्ड सेमी स्किल्ड में। कब और बाकी महिलाएं जो कुटीर उद्योग के समय अवधि कब की है? 10 लाख रोजगार कब से कब के बीच दिए गए? ये दिए गए हैं पिछले 2.5 से 3 साल में। हाँ, कौन से साल से कौन से साल के बीच में 10 लाख रोजगार दिए गए? ये 2021 से लेकर के 2025 तक ये है। ये सदन के पटल पर श्वेत पत्र लाएंगे। और 2015 से, एक मिनट सुनिएगा धीरेन्द्र भाई, 2005 से 2020 सदन के पटल पर जवाब दिया हुआ है। नीतीश कुमार ने 8 लाख रोजगार दिए थे। 2021 से 25 के बीच में 10 दे दिए और 40 लाख रोजगार सृजित भी कर दिए। जी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं फिर तो काम। ये फिर और मतलब पुरुषों को सबको रोजगार मिल गया। महिला रोजगार, महिलाओं को 10,000 देने हैं, पुरुषों को देने की जरूरत नहीं। नहीं, युवाओं को रोजगार जो दिए गए 40 लाख, तो उसमें अच्छा, सिर्फ युवाओं में मतलब पुरुषों को दे दिया, युवतियों को कोई रोजगार नहीं मिल पाया, इसलिए उनको 10,000 दे रहे हैं। जी, युवतियों को सरकारी नौकरियों में मिला, पंचायतों में मिला, टीचरों की बहाली हुई, उसमें महिलाओं को मिला। 50 साल 55 साल वालियों को भी रोजगार देंगे, दिया है। 45 साल वाले जो महिलाएं हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। क्यों नहीं रोजगार मिल सकता? अगर कुटीर उद्योग में पापड़ और अचार बनाने का काम अगर महिलाएं कर सकती है तो उनको अवसर नहीं दिया जाना चाहिए संदीप जी? अच्छा, 10,000 रुपए में हो जाएगा कारोबार? अर्थव्यवस्था मजबूत देश की हो रही है। 10,000 रुपए में हो जाएगा? ना, 10,000 नहीं, पहली बात आपने बोला। 3,16,000 करोड़ का बजट है, 3,61,000 करोड़ का कर्ज है। अर्थव्यवस्था तो बहुत मजबूत है। 66,000 रुपए प्रति व्यक्ति आय है सालाना। 6,000 रुपए भी नहीं है, 6,000 रुपए भी नहीं कमाता बिहारी। बहुत मजबूत है अर्थव्यवस्था। एक आध मिनट में बोल लूं संदीप जी, तब आपके सवाल लूं। एक एक सवाल में तो मैं भूल जाता हूं ना, आंकड़े बहुत सारे हैं लेकिन भूल जाता हूं। मैं कह रहा हूं संदीप जी कि यहां पे देखिए, अगर हम महिलाओं को रोजगार दे रहे हैं और उतनी व्यवस्था हमारे सरकार के पास है, और उस रोजगार से ऐसा नहीं कि सरकार को आमदनी नहीं होनी है, 2 लाख रुपए तक देंगे ना। आमदनी भी होनी है। अगर 1 करोड़ महिलाएं रोजगार करेगी, स्वरोजगार करेंगी, तो क्या उनसे बिहार सरकार को कोई आमदनी नहीं होगा? उनके परिवार को भी आमदनी होगी, सरकार को भी आमदनी होगी। का चराग कहां से खोज कर रहा है? ये सारा पैसा कहां से आएगा? अभी तो 20,000 करोड़ तक की बात है, पर 2 लाख रुपए तक देने की बात कर रहे हैं ना। वो अलादीन का चराग कहां से खोज लाए? अलादीन के चिराग पासवान है। अच्छा, और हमारे बिहारी फर्स्ट विजन को देखिए कि उसमें जी बिल्कुल है, और उसमें हमने बताया, उस विजन को एक बार आपको पढ़ना चाहिए। पर्सनली मैं कल आकर के आपको दूंगा
कि उसमें हम कहां से अच्छा, पैसे उसमें निकालेंगे 10,000 रुपए से और बांटने कैसे का लोगों में प्रावधान भी है। बांटेंगे। एक मिनट, क्योंकि राजीव रंजन भी आ गए हैं हमारे साथ। एक मिनट राजीव भाई, 10,000 लो, वोट दो, विशुद्ध घूस नहीं तो क्या है? संदीप चौधरी जी, नीतीश कुमार जी ने पहली बार महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया है। अगर आप देखें उनके फैसलों की एक विराट श्रृंखला है। 2006, 2005 में वो सत्ता में आए। 2006 में पंचायती व्यवस्था में महिलाओं के 50% आरक्षण का फैसला उन्होंने किया। 2007 में स्थानीय निकायों में, 2013 में राज्य के पुलिस बल में 35% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। 2016 में सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण। अब डोमिसाइल का लाभ भी उन्हें मिलने जा रहा है। और जहां तक अभी विपक्ष के नेता ने कहा, महिला उद्यमी रोजगार योजना को लेकर के उन्होंने सवाल खड़े किए कि ऐलान हुआ और मिला नहीं। तब हम लोगों ने उनको जानकारी दी कि 8,500 महिलाओं को महिला लघु उद्यमी योजना का लाभ मिल चुका है। आपने 2 सवाल रखे कि आप महिलाओं को दे रहे हैं, पुरुषों के लिए आपने क्या किया? नहीं, पहले महिलाओं पर रहते हैं। एक मिनट, राजीव जी, अभी सवाल का आपने जवाब कहां दिया? हाँ, ये घूस नहीं तो क्या है? ये पैसे कहां से लाएंगे? और अब याद आ रहा है आप दे रहे थे, हाँ भाई, बालिका पोशाक योजना आपने शुरू की थी 2006 में, आपने साइकिलें भी खरीदवाई, 1,000-1,500 की बात थी। ये 10,000 रुपए दे रहे हैं और अभी और देंगे और तारीखों का ऐलान भी कर दिया आने वाले दिनों में। कितनी महिलाओं को देने वाले हैं और कितनी रकम देंगे? थोड़ा सा मैं इस पे क्लैरिटी चाह रहा हूं। तो आप थोड़ा अनइंटरप्टेड मुझे बोल लेने दीजिए तो क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। देखिए, ये आपने अभी अपने स्क्रीन पर आपने खुद बता दिया है कि किन किन तारीखों में अगले किन जो विभिन्न चरणों का जो तारीखों के साथ आपने जानकारी दी है, उसमें अलग अलग महिलाओं को दिए जाएंगे। और ये देखिए, जिन महिलाओं को दिया जा रहा है, ये महिलाएं या तो जीविका से जुड़ी हैं या जीविका से पैमाना क्या? अच्छा, एक चीज मुझे, मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रहा था। नहीं, 1,42,00,000 तो आ गया, वो 1.5 करोड़ का मैंने आंकड़ा दे दिया। मतलब पैमाना क्या है? कोई महिला योग्य है या नहीं, उसकी तहकीकात, तफ्तीश, जांच आपने क्या की है? सिर्फ शहरों में जीविका पोर्टल से जुड़ जाओ और गांव में अपना वहां पर दफ्तर में जाके नाम लिखवा दो, बात खत्म, तो पैसे मिल जाएंगे। आपको क्यों एतराज है? संदीप चौधरी जी, जीविका के मॉडल को एक प्रामाणिकता के साथ हमने देश के समक्ष रखा और तब उसके बाद भारत सरकार ने आजीविका के नाम से आपने इस बात को ठोक बजा लिया कि वो पैसे सिर्फ अपने ऊपर खर्च देगी महिला या जीविका सृजित करने में लगाएगी। ये चीज तय कर दी है आपने? कोई पैमाना है इसका, या पैसे ले लेगी महिला और खर्च हो जाएगी, बात खत्म? मैं भी नहीं, आप अगर विनम्रता के साथ मैं पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहा हूं कि आपके ताबड़तोड़ सवालों का जवाब दे सकूं, लेकिन मुझे वक्त तो दीजिए। जी लीजिए। अगर मेरे सवालों में 10 बार आपके अगर हस्तक्षेप होंगे तो कोई सवाल नहीं मैं पूरा कर पाऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, आज ये विपक्ष हमलावर है और मीडिया को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। मेरी खुली चुनौती है, नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किए, संसाधनों को लेकर उन्होंने अपने खजाने की हैसियत भी पहचानी और केंद्र से मिलने वाली सहायता को भी उन्होंने दृष्टि में रख करके ही योजनाओं का ऐलान किया। और इसीलिए जो योजनाएं उन्होंने तय की वो कोरे चुनावी वायदे के तौर पर नहीं है, उन वायदों को जमीन पर उतारा। और एक भी वायदा जो मैं सवाल पूछ रहा हूं उन्होंने किया देते आप, पैमाना क्या था, क्या है आपका? उसी का तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि भाई वो इस्तेमाल रोजगार सृजन में ही होगा और किस महिला, कौन सी महिला योग्य है, या बस जाके नाम लिखवा दो और पैसे मिल जाएंगे? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि योजनाओं के लिए जीविका से जुड़ने का जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरा करने के बाद आपको जब 10,000 रुपये दिए जाएंगे, इन 10,000 रुपये में आप जो भी रोजगार, उद्यम, कोई भी कारोबार आप शुरू करेंगे उसके लिए बाजाबता आपको प्रशिक्षण, उसकी मार्केटिंग और उसके लिए बाजार हाट जैसे वहाँ
कई तरह के जो मार्केटिंग ये के कब लिए से जो शुरू होने प्रबंधन वाला है राजीव जी? की पूरी विराट योजना है। कब शुरू होने वाला है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं 26 तारीख को अभी 75 लोगों का लाख ऐलान महिलाओं, हो, देखिए बस 26 तारीख को 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 आ गए। मैं फर्ज के तौर पर डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूं, जी। वो 10 के 10,000 रुपए खर्च दे, कब तो 100 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, कब ट्रेनिंग होगी, कब जीविका सृजित होंगी। एक हफ्ता हो गया पैसे ही खर्च कर लिए हो, तो इसकी गारंटी क्या है कि उन्होंने पैसे खर्च नहीं किए? मैं जानना चाह रहा हूं, नादान हूं मैं थोड़ा। आप आश्वस्त रहिए, बिहार की महिलाओं पर भरोसा कीजिए। इन महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया। 1,40,40,00,000 महिलाएं जीविका के जरिए राज्य की तो अर्थव्यवस्था मतलब को वो समृद्ध पैसा बना अभी रही हैं, अपने रखे परिवार का रखेंगी भरण बैंक पोषण कर रही हैं। में, और वो इंतजार करेंगी कब ट्रेनिंग की जाए। पर इसमें जो मेरा मूल सवाल अभी बचा हुआ है, ये रिश्वत है क्या? ये मैं नहीं, आपने मेरे सवाल का निष्कर्ष आपने कैसे तय कर दिया कि वो जब रखी रहेंगी, वो काम शुरू करेंगी, प्रशिक्षण उन्हें फिर मिलेगा, प्रशिक्षण के जरिए अपने कारोबार को बेहतर स्वरूप प्रदान करेंगी, उसके बाद उनके उत्पादित सामग्रियों को बाजार नहीं, वो तक हो जाएगा पहुंचाने साहब। की तब जवाबदेही तक वो भी राज्य पैसा सरकार, खर्च नहीं उसके लिए करेंगी, इसकी पूरी गारंटी क्या है? विपणन का तंत्र। संदीप जी, मैंने कहा ये जिन महिलाओं को दिए जा रहे हैं, आप जीविका की दीदियों के अनुभव देख लीजिए, आपको बहुत सारे पोर्टल्स पर और ऑनलाइन आपको जानकारियां मिल जाएंगी। उन दीदियों ने बिहार में एक मौन क्रांति की रचना की, एक मौन क्रांति की वाहिकाएं हैं ये जीविका दीदियां। इन्होंने अगर 10,000 रुपए लिए, 20,000 रुपए लिए, उसको बढ़ाया, अपने परिवार को भी उन्होंने तो परिवार मतलब का आप भरण कह रहे हैं पोषण भी सोची किया। समझी और जहां तक रणनीति रिश्वत का चरणबद्ध सवाल है, आप तरीके से आप इसे जमीन पर उतारेंगे। अब मुझे ये बताइए, अभी एक मेरा ये जो सुई अटकी हुई है, मैं इसे रिश्वत जी। क्यों ना कहूं कि किस लिए कह रहा हूं? सीधा सवाल पूछ रहा हूं बिना लाग लपेट। 6 अक्टूबर को भी आप पैसे बांटेंगे, 17 अक्टूबर को भी, 24 को भी, 7 नवंबर, 14 नवंबर, 21 नवंबर। इस टाइम चुनावी प्रक्रिया चल रही होगी, चुनाव भी चल रहे होंगे और पैसे भी बांटे जा रहे होंगे। ये तो रिश्वत नहीं तो क्या है? और आप कहेंगे नहीं हमारी पुरानी योजना है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। यही तर्क देने वाले हैं ना अदालत में आप? राजीव जी, बिहार के जितने बड़े फैक्ट्रीज हैं, उनका ऑडियो लीजिए, ऑडियो आ रहा है अभी। हाँ जी राजीव जी बताइए। बिहार के जितने बड़े फैक्ट्रीज, क्या वो चुनाव करते समय में वो शहीद हो जाएंगे? जब वो फैसले लिए कैबिनेट ने उसकी मंजूरी, जब वो फैसले लिए कैबिनेट ने उसकी मंजूरी दी, बाजाबता संलेख को स्वीकृति मिलने के बाद ही कैबिनेट की मंजूरी होती है, और उस मंजूरी में ये तमाम तथ्यों का ध्यान रखा जाता है, उनको कैसे दिया जाए, उनको पहुंचाने ये के आप बाद कलाकारी उनको नहीं प्रशिक्षण कर रहे कैसे हैं मिले, क्या? कलाकारी भी प्रशिक्षण के बाद बहुत ही उनके हल्का उत्पादन शब्द का है। बाजार। आप चालाकी नहीं कर रहे हैं, ये राजनीतिक चालाकी है कि जी हमने योजना पहले शुरू कर दी थी, हम चुनाव के टाइम भी पैसे बांटते रहेंगे। ये पहली बार हो रहा है भारत में किसी चुनाव में, अगर आप करेंगे तो। चुनाव के समय जिनके सत्ता में आने की दूर दूर तक कहीं से कोई आहट नहीं हो, जो कभी सत्ता में 50 वर्षों तक नहीं आने वाले लोग हैं, वो 2500 का ऐलान करते हैं। अब तो ये कैसे आप लोगों को ये ऐसे नहीं फैसले चुनाव के टाइम तो आपको भी याद आ रहा है, उनसे तो मैं पूछूंगा ही, फैसला किया, उनसे मैं पूछूंगा ही। आप चुनाव के टाइम अब आपको याद आती है कि 10,000 बांटने हैं और पूरे चुनाव में बांटते रहेंगे। जी नहीं, संदीप चौधरी जी, ये 20 साल क्या, हर दिन चुनाव हुए हैं, हर दिन फैसले हुए हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, दलितों के लिए, पैसे 10,000 रुपए ऐसे कब बांटे गए, प्लीज मुझे बताइए। में लगातार बड़े फैसले हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।